नमस्कार दोस्तों। जयपुर के एक अस्पताल में आज गुर्जर समाज के बड़े नेता किरोड़ी सिंह बैसला का निधन हो गया है। वो काफी समय से बीमार चल रहे थे। जिंदगी और मौत का दोस्तों पुराना नाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा याद किए जाते हैं। किरोड़ी सिंह बैसला भी एक ऐसे ही व्यक्ति थे। उनके जितने समर्थक हैं शायद उतने आलोचक भी आपको राजस्थान में मिल जाएंगे, लेकिन उनकी एक आवाज से राजस्थान कई बार ठहरा है। आज का वीडियो उन्हीं को समर्पित है, ताकि आने वाली पीढ़ियां जब भी किरोड़ी सिंह बैसला के बारे में जानना चाहें तो ये उनके काम आ सके। राजस्थान के करौली जिले के मुंडिया गांव में बच्चू सिंह बैसला के घर 1939 में किरोड़ी सिंह बैसला का जन्म हुआ था। माता पिता ने गांव में ही बैसला की शुरुआती पढ़ाई करवाई। 12वीं की बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद बैसला ने भरतपुर और जयपुर के महाराजा कॉलेज से उच्च शिक्षा हासिल की थी। गुर्जर समुदाय से आने वाले किरोड़ी सिंह बैसला ने अपने कैरियर की शुरुआत शिक्षक के तौर पर ही की थी, लेकिन पिता के फौज में होने के कारण उनका रुझान फौज की तरफ ही था और उन्होंने भी सेना में जाने का मन बना लिया। वह सेना में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। बैसला सेना की राजपुताना राइफल में भर्ती हुए थे और सेना में रहते हुए 1962 के भारत चीन और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बहादुरी से वतन के लिए उन्होंने जोहर दिखाया था। किरोड़ी सिंह बैसला एक पाकिस्तान में युद्धबंदी भी रहे। उन्हें दो उपनामों से भी उनके साथी जानते थे। सीनियर्स उन्हें जिब्राल्टर का चट्टान और साथी कमांडो इंडियन रैम्बो कहकर उन्हें बुलाते थे। वो किरोड़ी सिंह की जाबाजी थी कि सेना में मामूली सिपाही के तौर पर तरक्की पाते हुए वह कर्नल की रैंक तक पहुंचे। बैसला की 4 संतानें हैं। एक बेटी रेवेन्यू सर्विस में है और 2 बेटे सेना में काम कर चुके। एक बेटा निजी कंपनी में कार्यरत है। बैसला जी की पत्नी का निधन पहले ही हो चुका है और वे अपने बेटे के साथ हिंडौन में रहते थे। सेना से रिटायर होने के बाद किरोड़ी सिंह बैसला राजस्थान लौट आए थे और गुर्जर समाज के लिए उन्होंने अपनी लड़ाई शुरू कर दी थी। 1994-95 में राजस्थान में गुर्जर समाज अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की मांग को लेकर लामबंद हो रहा था और किरोड़ी सिंह बैसला भी इसमें शामिल हो गए और करीब 300 गांवों में सभाएं कर जन जागरण का काम शुरू किया। जनता से कनेक्ट करने की उनकी ताकत को देखते हुए दौसा जिले के ग्राम पीपलखेड़ा में 2005 में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का संयोजक उनको बनाया गया। इस दौरान उन्होंने गुर्जर समाज को न केवल विश्व के मानचित्र पर प्रदर्शित किया, बल्कि राजस्थान में गुर्जरों को आरक्षण दिलवाने की मुहिम को उन्होंने तेज किया। बैसला बीजेपी की टिकट पर टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़े, लेकिन बेहद कम मतों से कांग्रेस के नमो नारायण मीणा से चुनाव हार गए थे। गुर्जरों के एसटी में शामिल कराने की मांग को लेकर कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के नेतृत्व में साल 2008 में हुए गुर्जर आरक्षण में करीबन 70 लोगों की जान चली गई थी। किरोड़ी सिंह बैसला के नेतृत्व में जारी आंदोलन के चलते राजस्थान की सरकार को झुकना पड़ा था। आखिरकार राजस्थान के गुर्जरों को विशेष पिछड़ा वर्ग का 5% आरक्षण उस समय मिल भी गया था। साल 2008 के गुर्जर आरक्षण आंदोलन के चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की हैंकड़ी भी किरोड़ीमल बैसला ने ही निकाली थी। गुर्जरों ने आरक्षण की मांग को लेकर रेल की पटरियां उखाड़ दी थी और इस वजह से पूरे उत्तर भारत के रेल मार्ग से राजस्थान कट गया था। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और इसके बाद अशोक गहलोत की अगुवाई में बनी सरकार को गुर्जरों से बातचीत करनी पड़ी थी। कई दौर की बैठकों के बाद गहलोत सरकार ने गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मांगों को स्वीकार कर लिया था और गुर्जर समाज को राहत प्रदान करते हुए उनको आरक्षण दे दिया था, लेकिन गुर्जरों की लड़ाई आज भी जारी है। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला गुर्जर समाज में शिक्षा को लेकर जन जागरण का कार्य पूरी उम्र करते रहे। उन्होंने गुड हेल्थ गुड एजुकेशन का नारा देकर गांव में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने पर जागृति पैदा करने का कार्य निरंतर रूप से किया। किरोड़ी सिंह कई बार कह चुके थे कि उनके जीवन को मुगल शासक बाबर और अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उनको उन्होंने प्रभावित किया है। उनके जीवन से वो प्रभावित रहे। उनका कहना था कि राजस्थान के ही मीणा समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है और इससे उन्हें सरकारी नौकरी में खासा प्रतिनिधित्व मिला है, लेकिन गुर्जरों के साथ ऐसा नहीं हुआ और गुर्जरों को भी उनका हक मिलना चाहिए। अंतिम सांस तक वो गुर्जरों के हितों की लड़ाई लड़ते रहे। उनकी रौबदार मूछें थी, सिर पर राजस्थानी पगड़ी पहनते थे, धोती कुर्ते में सजी उनका शरीर, और आज की जनरेशन के लोगों ने किरोड़ी सिंह बैसला को इसी रूप में देखा है। उनके पहनावे को देखकर पहली नजर में लगता था कि किरोड़ी सिंह बैसला किसी गांव के मुखिया ही रहे होंगे। वो जिस ठेठ राजस्थानी भाषा में बात करते थे तो लगता था कि वो कोई आम ग्रामीण है,
लेकिन हैरत की बात यह है कि किरोड़ी सिंह बैसला जीवन भर अंग्रेजी शिक्षा के पैरोकार रहे। किरोड़ी सिंह बैसला ने राजस्थान में गुर्जर समाज के बीच निश्चित तौर पर जन जागृति फैलाने का काम किया है और गुर्जर समाज के लोग हमेशा उनको जरूर याद रखेंगे। समाज में नेता आते हैं दोस्तों, जीवन और मृत्यु एक अटल सत्य है, लेकिन किरोड़ी सिंह बैसला राजस्थान की हिस्ट्री का वो एक पन्ना है जिसको हमेशा याद किया जाता रहेगा। आज उनके निधन पर हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके अच्छे कामों को याद करते हैं।